Welcome again all the student of class 10. Today we are going for starting our third video of chapter 4. I hope you better understand. So let's start next topic, cropping pattern. क्रॉपिंग पैटर्न बच्चों आप ये सब क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। आप थोड़ा समझ के पढ़िएगा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी तरह का ही चैप्टर है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है। और इसमें जो पार्टिकुलर रीजन में किसी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को किस नाम से जाना जाता है ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस स्टेट्स में कौन सा फार्मिंग होता है किस टाइप का ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर याद नहीं रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आप नहीं बना पाइएगा। ओके, कंफ्यूज रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यू हैव स्टडीड द फिजिकल diversity and plurality of cultures इन इंडिया। बच्चों आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया में ना बहुत ही फिजिकल इन्वायरमेंट का डाइवर्सिटी पाया जाता है। हर जगह हर इलाका का जो मिट्टी का संरचना है, पेड़ पौधा है, जो भी चीज़ है एक पार्टिकुलर लैंड सरफेस पर फिजिकली आपको देखने को मिलता है वो हर जगह सेम नहीं है। ये आप बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हैं और देख भी चुके हैं और देख भी रहे हैं, है कि नहीं। They are also reflected in agricultural practice and cropping patterns in the country। बच्चों इन्हीं कारणों से, ठीक है, यही ऐसा फिजिकल जो हमारा फिजिकल डाइवर्सिटीज है इसी के वजह से हमारे इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पैटर्न से क्रॉप ग्रोइंग किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर्स क्रॉप, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइस एंड condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has three cropping seasons, Rabi, Kharif and Zaid। बच्चों यही जो फिजिकल डाइवर्सिटीज़ है हमारे कंट्री में और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी है, हम सबका कल्चर अलग अलग है तो हम सबका नीड भी अलग अलग होता है। ठीक है। और पर्टिकुलर रीजन में सीजन वेदर भी अलग अलग लगभग होते हैं हमारे इंडिया में, है ना, आप पढ़ चुके हैं। तो इन सभी के वजह से ही हमारे इंडिया में जो क्रॉप्स प्रैक्टिस है, पैटर्न है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हर जगह सेम नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में जो क्रॉपिंग सीजन है यह 3 है। कौन कौन? रबी, खरीफ और जायद। रबी और खरीफ के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, जायद के बारे में अब आप जानेंगे। ठीक है। Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June। बच्चों रबी क्रॉप्स हम ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं जिन्हें जोन किया जाता है विंटर सीजन के अक्टूबर से दिसंबर मंथ तक और उनका हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई आपको समर सीजन के अप्रैल से जून मंथ तक कर लिया जाता है। Some of the important Rabi crops are wheat, barley, peas, gram, mustard। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हमारे रबी क्रॉप्स है। बच्चों ये सब एग्जाम्पल आप याद करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। Though these crops are grown in large part of India, the state from the north and northwest part such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand
and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops। बच्चों, हमारे इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे रबी क्रॉप्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है और वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। कौन? रबी क्रॉप्स। जैसे ऐसे कौन कौन से हैं आपको अभी मैंने पढ़ के बताया, आप उससे देख लीजिए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं। कौन? रबी क्रॉप्स। अवेबिलिटी of precipitation during winter month due to the western temperate temperate cyclones help in the success of these crops. However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned रबी क्रॉप्स। बच्चों देखिए, इस टाइप में क्या होता है कि जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन होता है वह भी उस रीजन से होकर गुजरता है। साथ ही साथ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में हुआ है और समय समय पे होते भी रहता है, तो वह भी इस रबी क्रॉप्स के उस रीजन में प्रोडक्शन के हेल्प के लिए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आप यह याद रखिएगा कि जो रबी क्रॉप्स है वो पार्टिकुलरली हमारे इंडिया के किस स्टेट में कौन से ऐसा पार्ट है जहाँ पे हाईली प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है क्रॉप्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग खरीफ क्रॉप्स पे आते हैं। चलिए, खरीफ क्रॉप्स are grown with the onset of monsoon in different part of the country and these are harvested in September October। बच्चों, खरीफ क्रॉप जो है ना ये मॉनसून सीजन में है ना, मॉनसून सीजन में इंडिया के हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में शोन किया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर तक कर लिया जाता है। जैसे अभी देखिए मानसून सीजन चल रहा है ना, तो हमारे यहाँ कौन सा क्रॉप अभी लगाया जा रहा है? सारे लोग बिजी हैं, आप लोग भी हो सकता है बिजी होइएगा इस काम को करने में, है कि नहीं? तो मानसून सीजन जैसे रहता है आपको खरीफ क्रॉप्स लगाया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर मंथ में कर लिया जाता है और ये लगभग उन सभी हमारे कंट्री के पार्ट में किया जाता है जहाँ पे मानसून सीजन होता है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग सीजन्स आर पैडी, मैज, ज्वार बाजरा, टर जिसको अरहर बोलते हैं, पैडी मतलब धान होता है बच्चों, आपको ये बात पता है, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये हमारे खरीफ क्रॉप्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं और आप याद करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम, बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो राइस प्रोडक्शन में अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। पर्टिकुलरली दे कोंकण कोस्ट along with Uttar Pradesh and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana। बच्चों, अगर हम बात करें तो कोंकण कोस्ट से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार तक राइस का जो प्रोडक्शन होता है मानसून सीजन में ये काफ़ी अच्छा खासा होता है। अगर हमारे बिहार में ही अगर मानसून अच्छी तरह से रहती है तो राइस प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन
हमारे यहाँ का क्लाइमेट कुछ ऐसा है जिस वजह से मानसून बहुत जल्द ही चला जाता है, और आता है तो इतना ज़्यादा आ जाता है कि डूब ही जाता है सारा चीज़। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, खैर कोई बात नहीं है, फिर भी अच्छा ही प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ भी पहले से। और अगर हम रिसेंटली बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर अब राइस प्रोडक्शन किया जाता है, पैडी का प्रोडक्शन किया जाता है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। बच्चों देखिए, हमारे यहाँ 1 सीजन में ही पैडी ग्रोइंग किया जाता है जब मानसून आता है तब, है ना, जो 3 से 4 महीने तक का समय होता है। लेकिन बच्चों वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा में ना मानसून यहाँ लगभग सालों भर रहता है, ठीक है, यानी कि बारिश वहाँ लगभग सालों भर होती रहती है, जिस वजह से वहाँ पे पैडी का जो प्रोडक्शन है वो साल में 3 सीजन तक किया जाता है, कभी कभी 4 भी हो जाता है, ठीक है। दीज आर एनस, आमन, जिसे अमन बोलेंगे, एंड बोरो, ठीक है। यह 3 जो प्रोडक्शन मेन होता है ना हमारा राइस का, उसका फर्स्ट का क्या नाम है, औस, औस, अमन एंड बोरो, ठीक है। ये 3 डिफरेंट पैडीज का नाम है जो 3 डिफरेंट सीजन में साल के उगाए जाते हैं। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन there are a short season during the summer month known as the जायद season। बच्चों अब देखेंगे हम कि रबी और खरीफ सीजन के बीच में ना एक शॉर्ट सीजन पीरियड होता है, ठीक है, ऐसा जो समर मंथ में होता है जिसे हम लोग जायद सीजन कहते हैं, ठीक है। तो जायद सीजन किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नॉन एज द जायद सीजन। ये सब आप याद रखेंगे। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, vegetable and fodder crops। Sugarcane takes almost a year to grow, ठीक है। ये सब जायद क्रॉप्स के हमारे एग्जाम्पल हो गए, और शुगर कैन जो है वो लगभग साल भर लेता है अपना प्रोडक्शन तैयार करने में, खुद को तैयार करने में, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है मेजर क्रॉप्स, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।